नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8 ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ऑनलाइन फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं आपको यह भी कहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड एक वायरल की तरह हमारे देश में फैल रहा है और बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उदयपुर के एक आईएएस वो भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए और उनके भी 6 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठगों ने ठग लिए। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा जिनको ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले पहला तरीका बताता हूं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वह है रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो आपको अलग अलग एनजीओ बना करके या अलग अलग वेबसाइट बना लेते हैं। जो वेबसाइट आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एनजीओ में हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे तरह के सोशल सर्विस में हो या बिजनेस में हो। तो आप जब उस तरह के वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वेबसाइट आपको कहती है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद से हम आपकी सहायता करेंगे। जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो जैसे एनीडेस्क या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, और अगर आप थोड़ा भी असावधानी बरत दें तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला ठग बैठा हुआ है उसका शातिर दिमाग आपको उसी वक्त ठग लेता है। वो ऐसे कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली उसको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का रिमोट एक्सेस मिल जाता है और वो आपके कंप्यूटर में घुस करके आपका डेटा चुरा लेता है और आपके बैंक से पैसे उड़ा लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई आप लिंक क्लिक करें और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो ध्यान रखें कि कहीं आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर तो नहीं कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आजकल हमारे लाइफ में इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, कई तरह के इंश्योरेंस मार्केट में हैं और सभी को उनके ज़रूरत के मुताबिक कोई ना कोई इंश्योरेंस चाहिए ही होता है। इसी प्रकार की एक वेबसाइट है IRDAI-online.org जो इंश्योरेंस के नाम पर बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान्स ऑफर करती है। यह जो वेबसाइट है यह एक फर्जी वेबसाइट है और अगर आप इस वेबसाइट पे जा करके आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन साझा करते हैं तो आप समझिए कि आप ठगी का शिकार होने ही वाले हैं और हो सकता है कि आपके लाखों रुपए की चपत लग जाए। जो तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठगी। आप जानते होंगे जब से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से रिफंड के बहुत सारे पैसे आते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते होंगे तो आपको इस बारे में बिल्कुल जानकारी होगी। कई बार कई दूसरे सोर्सेज से आपके ईमेल आईडी पे कोई लिंक आता है जो लिंक यह दावा करता है, जो मेल आया हुआ होता है उसमें एक लिंक होता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि आपको इनकम टैक्स इस अमाउंट को रिफंड करने वाली है। उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को फिल करते हैं आपके अकाउंट से बहुत सारे पैसे जो ठग हैं वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको ऐसे लिंक मिले जो इनकम टैक्स रिफंड की बात करते हों तो आप बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि रिफंड इनकम टैक्स की तरफ से जो मिलता है वो ऑटोमेटिक बिना किसी लिंक पे गए आपके अकाउंट में सीधे सीधे आता है जो इनकम टैक्स से लिंक होता है। अगला है यानी कि चौथा पॉइंट है केवाईसी अपडेट। मैंने अपने इंट्रो में ही बताया था कि उदयपुर के एक आईएएस जिनके पैसे ठगों ने ठग लिए
उनका उनका जो मामला था वो केवाईसी अपडेट से जुड़ा हुआ था। उनके पास एक ईमेल पे लिंक आया जिसमें यह बताया गया कि उनके बैंक का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। उन्होंने जैसे ही उस लिंक पे जाकर के अपना केवाईसी अपडेट किया और केवाईसी अपडेट के बाद से ये भी ऑप्शन आया कि आपके मोबाइल पे ओटीपी गया है, उस ओटीपी को डालें। जैसे ही उन्होंने अपना ओटीपी भी डाला, उनके 6 लाख रुपए उनके अकाउंट से गायब हो गए। मतलब साफ था कि देखिए, एक आईएएस जो देश का इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह भी ठगा जाता है क्योंकि उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई केवाईसी अपडेट करना हो, तो केवाईसी अपडेट कोई भी काम करना हो, आप वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें जिससे आपके पैसे जा सकते हैं। जैसे बैंक से जुड़े इन्फॉर्मेशन, आपके डीओबी हो गए, या फिर आपके सीवीवी कोड हो गया, या फिर आपके कार्ड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं देने होते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो संबंधित कंपनी में आप कॉल करें, कस्टमर केयर पे बात करें, उसके बाद ही आप ऐसे आए हुए ईमेल को रेस्पॉन्ड करें। जो ठगी के शिकार बनते हैं उनमें जो सबसे बड़ा जो कारण है वो यह कारण है, जो मैं 5वां पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, वो है कमजोर पासवर्ड। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे पासवर्ड को बना के रखते हैं, कहीं मोबाइल में तो लैपटॉप में, फिर अलग अलग अकाउंट में, फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के बहुत सारे पासवर्ड होते हैं जिनको याद रख पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही इजी पासवर्ड रखते हैं। जैसे हो सकता है कि वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पासवर्ड रखते हो, या हो सकता है कि वो अपने मोबाइल नंबर का पासवर्ड रखते हो, या हो सकता है कि वो अपने घर के किसी सदस्य के नाम पर पासवर्ड रखते हो। ये सभी पासवर्ड कमजोर होते हैं और कुछ लोग तो बेवकूफ़ी की सारी हदों को पार करते हुए वो अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भी रख लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसा जाने ही वाला है और आप किसी ठग के लिए बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है जो आपके साथ ठगी करने ही वाला है। तो दोस्तों, जो छठा पॉइंट है वो है फर्जी यूपीआई लिंक। हम लोग आजकल बहुत सारे पेमेंट ऐसे होते हैं जो हम करते हैं अपने यूपीआई पेमेंट लिंक के माध्यम से। हम अपना एक यूपीआई आईडी बनाते हैं और फिर यूपीआई टू यूपीआई हम पेमेंट करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपके मार्केट में एप्लीकेशन जो गूगल है वो भी यूपीआई आईडी बनाता है, पेटीएम है वो भी यूपीआई आईडी बनाता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके माध्यम से हम यूपीआई आईडी बना सकते हैं। लेकिन कई लोगों को यूपीआई आईडी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। इस वजह से वो ऐसे अननोन किसी सॉफ्टवेयर के या अननोन एप्लीकेशन के माध्यम से भी यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेते हैं। पुणे के एक बिजनेसमैन के साथ ऐसे ही घटना घटी। किसी ने उन्हें फ़ोन किया जो कि बिजनेस के लेन देन से संबंधित था। उन्होंने कहा कि हम चेक करने के लिए आपके अकाउंट में 10 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे ही उसके लिए उसने यूपीआई आईडी बताया कि आप इस एप्लीकेशन पे चले जाएं और जा करके आप एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर लें। उन्होंने उसको फॉलो किया, यूपीआई आईडी क्रिएट किया और पता चला कि जो यूपीआई आईडी क्रिएट किया था उससे सारे इन्फॉर्मेशन उस ठग के पास पहुंच गए और उनके लाखों रुपए उसने ठग लिए। तो दोस्तों, यूपीआई आईडी भी क्रिएट करने के दौरान आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, वह है फर्जी वेबसाइट, फर्जी पोर्टल। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट और पोर्टल बने हुए हैं जो ना केवल फर्जी हैं, बल्कि उन सभी पोर्टल्स के माध्यम से आप अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से उस पोर्टल पे जाते हैं और जाकर के आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर वही इंफॉर्मेशन आधार बन जाता है आपको ठग लेने का। जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके बाद से जो भी ठग करने वाला व्यक्ति है वो आपको कॉल करता है और कॉल करके आपको ऐसी बातें बताता है जिससे आप तनाव में आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात बताता हूँ
कि कई लोग इंश्योरेंस के बारे में या कुछ इस तरह से संबंधित कोई वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पे जा करके अगर आपने अपना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दिया या फिर लोन से संबंधित कोई इनकम्प्लीट आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो लोगों को ये पता चल जाता है, ठगी करने वालों को ये पता चल जाता है कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर वो उस इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाते हैं और उसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको कॉल करते हैं और आपके साथ ठगी करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट। आजकल सबकी ज़रूरत है, सभी लोगों के ज़िंदगी में लोन का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अब मार्केट में लोन उपलब्ध है। कई लोग पर्सनल, होम लोन या अलग अलग लोन लेते हैं, कई लोग होम अप्लाइंसेस पे भी लोन लेते हैं, अलग अलग चीज़ों पे लोन लेते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे, मान लीजिए कि आपने गूगल पे सर्च किया कि आई वॉन्ट ए लोन फॉर दी फिशिंग, या फिर आपने किया आई वॉन्ट ए लोन फॉर कार और XYZ, कुछ भी आपने ऐसे लोन के लिए टाइप किया, तो हो सकता है कि जो आपने गूगल में टाइप किया उससे कोई वेबसाइट खुल करके सामने आए जो यह दावा करे कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। जब वो यह दावा करेंगे, आप उनके अनुसार आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, 2 दिन के बाद कॉल करेंगे कि आपने जो लोन की मांग की थी वो अप्रूव्ड हो गया है और आपको यह लोन मिल जाएगा। जब आप तैयार हो जाएंगे लोन देने के लिए, हो सकता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगाना चाहें वो डॉक्यूमेंट भी आपको दे दें, लेकिन वो बाद में आपको बोलेंगे कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आप इस अकाउंट में 15,000 या 20,000 रुपया डाल दें, उसके बाद ही लोन अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब होता यह है कि अगर किसी को यह बात ना मालूम हो तो वो सोचता है कि जहां मुझे 10 लाख रुपया लोन में मिल रहा है, मैं 15,000 तो प्रोसेसिंग फीस लगता ही है करके ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ट्रांसफर करता है उसके बाद से उस व्यक्ति के फ़ोन लगने बंद हो जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी जो कि रेपुटेड कंपनी होगी, वो अगर आपको लोन दे रही होगी, या वो कंपनी जो ठगी नहीं करना चाहती है आपको अगर लोन दे रही होगी, तो कभी भी अलग से प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं मंगाएगी, बल्कि वो जो लोन देती है 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख, 1 लाख, जो भी लोन आपके लिए सैंक्शन हुआ होगा, उसी में से अपना प्रोसेसिंग फीस काट लेती है और काट करके आपको ट्रांसफर करती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट हो तो कभी भी इस झांसे में ना आए, और ख़ास तौर से जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो ऐसे जिलों में हैं जहां छोटे छोटे कारोबार करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये 8 पॉइंट इसलिए बताए हैं ताकि आपको एक तरीके से आप सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और आपके जीवन में अगर कोई आपकी गाढ़ी कमाई जो ठगी जाने वाली थी, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद से थोड़ा आप सतर्क हुए हों और थोड़ा आपको थोड़ा नॉलेज मिला हो, जिससे कि आप, हो सकता है कि किसी दुर्घटना से बच जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि ऐसी जागरूकता समाज में फैलनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।